बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, क्योंकि चैप्टर 7 में बायोएनर्जेटिक्स में हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। ओके, एक हमने पढ़ा रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है, दिस इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ओके, अब हमारे पास रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन बेसिकली हमारे पास द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली द मोस्ट कॉमन फ्यूल जो है, ठीक है, ह्यूमन के लिए क्या है, वो ग्लूकोज है। ठीक है, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है ग्लूकोज क्या हो जाता है, वो बन जाता है। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल हमारे पास उसमें एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, सो ये फूड मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी अगर ओके इन द सेल, क्योंकि सेल में हमारे पास एनर्जी जो है क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल सेल में होते हैं और उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, और इस ब्रेकडाउन की वजह से हमें क्या मिलता है, एनर्जी, क्योंकि सेल में हम होता है दिस इज फॉर देयर कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। ओके, इसका दूसरा डेफिनेशन ये है कि इन सेलुलर रिस्पायरेशन फूड में क्या होता है, ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसके साथ क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास दिस इज कार्बन और हमारे पास इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। ओके, एक्सप्लेनेशन में हम आते हैं कि हमारे पास रिस्पायरेशन क्यों अहम है। रिस्पायरेशन इसलिए अहम है हमारे पास क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन के लिए, जितने हमारे मसल में काम होता है, ठीक है, जितना हमारा मसल काम करता है, ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन है, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हमारे पास मूवमेंट है। ओके, तो इस सब प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और वो कौन से प्रोसेस से आते हैं, रिस्पायरेशन से। जब ये रिस्पायरेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि द एबिलिटी टू डू वर्क। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी किधर से आएंगे, ठीक है, रिस्पायरेशन की वजह से। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन ड्यू टू व्हाट, बिकॉज़ ये एनर्जी इधर से आती है, किस चीज के लिए, ग्रोथ के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, नर्व मसल जो है, न्यूरॉन जो मैसेज सेंटर एक्सेट्रा, इन सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। ओके, और एनर्जी प्रोवाइड बाय दिस प्रोसेस रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल जब हम किसी फ्यूल को लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वुड को लेते हैं, या हम फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को लेते हैं, ठीक है, जब इसको हम क्या लेते हैं, जब इसको हम माचिस लगाते हैं तो क्या जल जाता है। तो ये क्यों जल जाता है, क्योंकि हवा मौजूद है और हवा में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब मौजूद हो तो आसानी से हमारी चीज क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इस प्रोसेस को कंबस्शन भी कहते हैं। ठीक है, सो रिस्पायरेशन कंबस्शन, इसमें फर्क क्या है, दोनों में हमारे पास जो है ये दोनों बर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें मौजूद होता है। जब आप किसी चीज को फॉर एग्जांपल बर्न करते हो, ठीक है, उसको ऑक्सीजन लाजमी होता है। व्हेन वी बर्न फ्यूल इट इज यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। ठीक है, जब हम माचिस लगाते हैं और फॉर एग्जांपल या कोई गैस होता है, मीथेन गैस होता है, ठीक है, या हमारे पास सीएनजी है, या हमारे पास सुई गैस है, ठीक है, ये सारी गैस जब हम जलाते हैं तो द प्रेजेंस ऑफ हवा किस होता है, और हमें ऑक्सीजन है, तो हमें क्या देता है, लाइट एंड हीट। तो रिस्पायरेशन भी कंबस्शन, ये भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, लेकिन क्या होता है इसमें मेन चीज जो है उसमें फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और कंबस्शन में आप हर चीज को ले सकते हो। इसमें जो कंबस्शन में एनर्जी जो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, रिस्पायरेशन में जो एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एटीपी। ओके, तो हमारे पास वर्क फ्यूल इट इज यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड यील्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। सो हमारे पास बेसिकली बर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड। अब हमारे पास ऑक्सीजन यूज हो जाता है किस लिए, कि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाए, उसका ब्रेकडाउन हो जाए। एक्सप्लेनेशन हम कर रहे थे, बेसिकली हम कहते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस, ये भी हमारे पास बर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो खुराक है ग्लूकोज है, इसमें क्या है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, क्योंकि C6H12 और 6 फूड है। तो इस फूड में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। जितने भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, हमें एनर्जी ज्यादा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन। अब इनको ब्रेक डाउन के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इसके साथ ऐड करते हैं ऑक्सीजन। इसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन, इसलिए हम इसे कहते हैं बर्निंग प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि अब हमारे पास जो ग्लूकोज में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान क्या है, बॉन्ड है, इसका ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ओके, सो प्रेजेंट इन फूड मॉलिक्यूल इन द सेम वे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन
for the breakdown of carbon hydrogen bond present in the food in the cell, okay, in their cells, मुख्तलिफ cells है, ठीक है। This breakdown yield energy which is transferred into ATP। अब हमारे पास, आप लोगों को मैंने पहले कहा था कि हमारे पास जो खुराक है इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करते हैं, और एनर्जी किस फॉर्म में होता है, एटीपी। एटीपी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो है किस फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ओके, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मैंने पहले कहा था कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, ठीक है। एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस, ओके, देयर सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें मेनली जो रेस्पिरेशन आपको पता है कि हमारे पास सेल में होता है ग्लूकोज का होता है, ओके। कॉमनली जब हम बताते हैं, ठीक है, हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास जो है द मोस्ट कॉमन फ्यूल ह्यूमन के लिए फ्यूल क्या है, खुराक है ना, फूड है। तो हमारे पास जो ह्यूमन फ्यूल है, ठीक है, द मोस्ट कॉमन फ्यूल जो है यूज्ड बाय सेल टू गेट व्हाट, ओके, एनर्जी बाय सेल रेस्पिरेशन इज व्हाट, ग्लूकोज। C6H12O6 हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। तो इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है। दिस वे ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अब हमारे पास जो है ऑक्सीजन, आप लोग देखेंगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये हमारे पास क्या था, रेस्पिरेशन, ओके। सो रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं, इसकी टू टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स क्या था, आते हैं, ओके। हम ये टाइप्स जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमारे पास टू टाइप्स है, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हमारे पास अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो खुराक का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। हमारे पास जब खुराक का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जब हमारे पास खुराक का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इन दोनों को अब हम आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने कहा कि हमारे पास रेस्पिरेशन की टू टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास जो है द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन व्हिच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। या दूसरा डेफिनेशन ये होगा कि द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन व्हिच ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होगा, या फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर ये मौजूद होगा तो खुराक का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और हमें कितना एटीपी देगा, 36 एटीपी। कितना एटीपी देगा, 36 एटीपी, ओके। तो मतलब ये है कि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, ये हमारे पास जो है सेल में जब होगा ऑक्सीजन मौजूद हो, ठीक है, जिस सेल में ऑक्सीजन मौजूद हो, ठीक है, एक कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये डिवाइड करते हैं हम 3 स्टेज में, इंशाल्लाह हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, ओके, दूसरा हमारे पास एक पेज साइकिल, और तीसरा हमारे पास क्या है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो इसका ब्रेकडाउन होगा, 3 कार्बन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, वो पायरुविक एसिड कंप्लीट ब्रेकडाउन उसका होगा, आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और कितना एनर्जी देगा, 36 एटीपी। सो इट इज, आप लोग अगर आप देख ले, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, ओके। किस द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो गया, लेकिन किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब हमारे पास दूसरा रेस्पिरेशन है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसमें हमारे पास जो खुराक का, फॉर एग्जांपल हमारे पास खुराक है, फर्स्ट स्टेप तो दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसको फर्मेंटेशन इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो खुराक है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास फूड मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, जो भी है, ठीक है, खुराक है, सब्सटेंस है, इसका जो है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, ये चेंज होगा अल्कोहल में या हमारे पास चेंज होगा लैक्टिक एसिड में। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड फर्मेंटेशन, ओके। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो ऑक्सीजन
के मौजूद जब ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, अगर प्लांट्स में होगा तो प्लांट्स में क्या होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि हमारे पास फर्मेंटेशन की भी फिर टू टाइप्स हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, इसको हम बाद में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सो अब हमारे पास अगर हम ग्लूकोज को ले लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अगर इसको मैं ले लूं फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्योंकि ग्लूकोज में हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी, और दो फिर क्या होता है इस्तेमाल होता है, हमें क्या देगा, हमें ये चीज देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और हमें क्या देगा 2 एटीपी। ओके, क्योंकि हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक, ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन ग्लूकोज और लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। ओके, सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ब्रेक डाउन होगा किस चीज में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड, ओके, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, सो दिस फॉर देयर ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, पहले तो पायरुवेट एसिड फिर एटीपी। अब हमारे पास स्टेप 2 क्या होगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट एसिड है, फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, पायरुवेट एसिड हमारे पास जो है 2 पायरुवेट एसिड, ठीक है। इसको जब हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड, पायरुवेट एसिड क्या है, हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है बेसिकली, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास क्या है बेटा, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इसमें हो गया ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, एंड दे आर चेंज इनटू व्हाट, ओके, पायरुवेट एसिड। फिर हमारे पास जो है पायरुवेट एसिड जो है ये चेंज होगा 2NAD, अगर हम ले ले, ठीक है, NAD कोएंजाइम है, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ये चेंज होगा NADH में, ठीक है, हमारे पास किस एज में 2NADH। तो ये हमारे पास इसकी मिसाल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप कप लेते हो, ठीक है, अगर कप में एक बार आप चाय पीते हो, ठीक है, क्योंकि इसका हमारे पास जो है लिमिट कम होता है, इतना ज्यादा लिमिट नहीं होता, ठीक है, ओवर लिमिट नहीं होता, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप घर में कप होते हैं, इस तरह नहीं कि कप आपने एक बार इस्तेमाल कर दिया और उसको फेंक दिया, तो आप कप को क्या करते हो, जिसमें आप चाय पीते हो दोबारा आप इसको दोबारा इस्तेमाल करते हो, इसको आप धोते हो ना, ठीक है, तो इसी तरीके से ये NAD जो है, ठीक है, NAD चेंज हो गया, NAD में NAD चेंज NADH में, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या देगा, या तो हमारे पास लैक्टिक एसिड देंगे, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, ठीक है, हमें क्या देगा, लैक्टिक एसिड, ओके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, या हमें क्या देगा, हमें एसिटल्डिहाइड और क्या देगा, अल्कोहल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा, हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन के लिए इसके हमारे पास जो है फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे, 2 टाइप्स है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे पास सिर्फ फॉर एग्जांपल हम रन करते हैं, ठीक है, सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमन में फॉर एग्जांपल किस चीज में आगे, स्केलेटल सेल में, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और है हमारे पास कार्डियक सेल में भी कभी-कभी होता है, ठीक है, कार्डियक सेल, ओके, हमारे पास कार्डियक सेल में भी होता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि हमारे पास जो है आरबीसी में भी होता है, ठीक है, ब्रेन में भी बाज़ दफा होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, हमारे पास ये जो है शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम भागते हैं, तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एक कंप्लीट प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो पायरुवेट एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन, इसमें पायरुवेट एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास स्केलेटल मसल जब हम भागते हैं तो इसमें क्या होता है, मसल बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ठीक है, फैटीग कार्डियक सेल्स में भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जब एंजाइना पेक्टोरस होता है, माइल्ड टाइप हार्ट अटैक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फास्ट आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, तो आरबीसी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ह्यूमन में एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए भी फॉर एग्जांपल इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी होता है, ठीक है।
फर्मेंटेशन जो है मिल्क में भी अगर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है, ठीक है, तो मिल्क में हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस एक बैक्टीरिया है जो हमारे पास जो है प्रोटीन में जाता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन होता है बेसिकली किस चीज में, मिल्क में, या मिल्क में हमारे पास लैक्टोज भी होता है, इसका ब्रेक डाउन करता है किस चीज में, लैक्टोज में। हमारे पास उससे क्या बनता है, योगर्ट, दही, ठीक है, दही बनाते हैं, ठीक है, योगर्ट या कर्ड मिल्क भी इसको कहते हैं, ठीक है। इनसे हम हासिल करेंगे, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंस फिर हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। अब हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल जब बच जाता है प्लांट्स में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर यूज हो जाता है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने आखिर में एटीपी बनते हैं, 2, तो इंशाल्लाह बाद में हम डिटेल से